प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का सरलार्थ हम करने जा रहे हैं। उत्साह नामक कविता में एक बादल के माध्यम से कवि ने पीड़ित मानव में उत्साह भरने का प्रयास किया है और बादलों को एक साहसी और वीर पुरुष के रूप में, जो कि क्रांति लाने वाले, बादलों को क्रांति लाने वाले साहसी और वीर पुरुष के रूप में इस कविता में चित्रित किया है। कवि कह रहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि जो है बादलों के माध्यम से पीड़ित मानव के अंदर उत्साह भर रहा है और कह रहा है कि हे बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। घेर घेर कहता घेर लो, घोर का मतलब अपनी भयंकर गर्जना से गगन मैंने इस सारे आकाश को, धाराधर का मतलब बादल। कवि कह रहा है, बादलों तुम अपनी भयंकर गर्जना से इस सारे आकाश को चारों तरफ से घेर लो। ललित 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 का मतलब सुंदर, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काले घुंघराले बाल, कहता है कि तुम्हारे जो बाल है वो बड़े सुंदर और काले घुंघराले हैं और कल्पना के समान पाले, और कल्पना के समान ये बड़े घने हैं। विद्युत छवि, बिजली के समान चमक, बिजली जैसी चमक, उर का मतलब हृदय में कवि। अब जो कवि है निराला जी, बादलों को कवि कह रहा है, नवजीवन वाले। कवि निराला जी बादलों को कवि के रूप में कह रहे हैं कि हे नया जीवन देने वाले कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी चमक है, वज्र छिपा, और तुम्हारी भावनाओं के अंदर वज्र छिपा हुआ है। नूतन कविता, नई कविता बना करके फिर भर दो, कहता कि फिर जो है जोश भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। दोबारा देखेंगे, निराला जी बादलों को कह रहे हैं कि हे बादलों तुम गरजो। भयंकर धाराधर का मतलब बादल, हे बादलों भयंकर गर्जना करते हुए सारे आकाश को चारों तरफ से घेर लो। तुम्हारे बाल बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं और कल्पना के समान वे घने हैं। अब कवि बादल को कवि कह रहा है, हे नए जीवन देने वाले कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, वज्र छिपा, तुम्हारी भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है। फिर तुम नई कविता बना करके फिर नए उस पीड़ित मानव में जोश भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। अब इसके हम शब्दार्थ जो है देखिएगा, इसके शब्दार्थ हमने किए हुए हैं, आगे देखेंगे हम। इसका प्रसंग देखेंगे हम। प्रसंग, यह काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसमें कवि ने बादल के माध्यम से पीड़ित मानव में उत्साह भरने का कार्य किया है। सरलार देखेंगे आप अच्छी तरह, मैंने ये करवा दिया है आपको, ऐसा ही मैंने लिखा हुआ है। ऊपर देखेंगे अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर, इस पद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर देखिए। इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखो। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता उत्साह। इस काव्यांश का प्रसंग हमने पहले ही कर चुके हैं हम। प्रश्न नंबर 3,
यहाँ बादलों को किसके रूप में चित्रित किया है? यहाँ बादलों को क्रांति लाने वाले साहसी और वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया है। बादल किस जैसे सुंदर हैं? बादल घने काले और घुंघराले बालों के समान सुंदर। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5 अगले पेज के ऊपर है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, वज्र छिपा में निहित व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी वज्र छिपा के अंदर कौन सा व्यंग्य छपा हुआ है? कवि के हृदय में भी उथल पुथल करने वाली क्रांति की भावना छिपी हुई है, ये कहना चाह रहा है। बादलों को गरजने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि बादलों की गर्जना सुनकर सभी में जोश भर जाता है। कवि ने किसका आह्वान किया है और क्यों? कवि ने बादलों को गरजने का आह्वान किया है ताकि गर्जना सुनकर लोगों में जोश भर जाए। बादल किसकी कल्पना के समान पाले गए हैं? हमने पढ़ा है कि बाल कल्पना के समान पाले गए। बादल के हृदय में कैसी शोभा छिपी हुई है? बिजली जैसी विद्युत छवि। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में बाल कल्पना कैसे पाले काव्यांश का अर्थ बताइए। कवि कहता है कि हे बादल, तुम बालक की कल्पना के समान पाले हुए हो। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। इसमें कवि ने बादल के माध्यम से पीड़ित मानव में उत्साह भरने का कार्य किया। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा विशिष्टता पर प्रकाश डालें। इसमें कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहले हम भाव लेंगे। ऊपर दिखाना जरा इसको, प्रश्न नंबर 13 को। इसमें कवि ने बादल के माध्यम से पीड़ित मानव में उत्साह भरने का कार्य किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं। ओज गुण व वीर रस है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। कविता छंद मुक्त है। अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। उत्साह एक आह्वान गीत है। ये किसे संबोधित है? ये बादलों को संबोधित है। बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ललित, काले, घुंघराले। अगले पेज के ऊपर हम प्रश्न नंबर 16 करेंगे। प्रश्न नंबर 16 में है, कवि बादलों को क्या देने का संदेश देता है? नया जीवन। बादल ने क्या छिपा रखा है? बादल ने क्या छिपा रखा है? ये है जी वज्र। वज्र आना चाहिए था, या गलत लिखा हुआ है वज्र। ठीक है जी। अब हम जो है इसको हम अगली वीडियो में लेंगे। इसको यहीं एंड करें।